हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक में बात करेंगे डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का मतलब है O2। ये 2 है, डी परमाणु है, इसलिए इसको डाइऑक्सीजन बोला जाता है। सामान्यतः अपन इसको ऑक्सीजन बोल देते हैं। सीले, ये नाम है सीले, ऐसे लिख लीजिए, लिखना आप इसको। सीले ने जो है 1772 के अंदर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब HgO, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसके 2 अणु ले लिए, इसको उसने गर्म किया तो Hg तो अलग हो गया, प्लस O2 मिल गया। इस तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन बनाई थी सबसे पहले 1772 में। प्रयोगशाला के अंदर इसी तरीके से बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब आपको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। एक होता है O16, O17 और O18, ठीक है कि नहीं। ये इनका द्रव्यमान है। परमाणु क्रमांक तो समस्थानिक में समान होता ही है। सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो 99.76% जो है ये 16 वाला है, O16। फिर ये बहुत कम परसेंट है, ये भी बहुत कम परसेंट है। ये रेडियोधर्मी तत्व है। सीले ने बताया था 1772 में कि ये रेडियोधर्मी तत्व है, उसी ने इसको डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन बनाने की अगर विधियों की बात करें तो पहली विधि है क्लोरेटो, नाइट्रेटो, परमैंगनेटो आदि को गर्म करके O2 बनाई जा सकती है। ये क्लोरेटो है, KClO3 MnO2, इसको गर्म किया तो KCl और ऑक्सीजन बना। इसके अलावा तापीय अपघटन द्वारा भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। Ag2O, इसको गर्म किया, Ag और O2 बना। HgO, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, गर्म किया, अपघटन हुआ, O2 बना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिंपल अभिक्रियाएं हैं जिनसे ऑक्सीजन बन जाती है आराम से। तीसरी जो विधि है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंसी में ये वियोजित हो जाता है। H2O2 प्लेटिनम या निकल की प्रेजेंसी में वियोजित होकर जल और O2 देता है, तो O2 बन रही है, तो इस प्रकार से भी O2 बन जाती है। इसके गुणधर्मों की अगर बात करें तो ऑक्सीजन गैस जो है रंगहीन होती है। ये गैस है, रंगहीन गैस है। क्वथनांक 90 केल्विन होता है, गलनांक 55 केल्विन होता है, और ये कह रहा है कि 293 केल्विन ताप पर 100 मिलीलीटर जल के अंदर 3.08 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है मैक्सिमम। और ये मात्रा जो है ये उचित मात्रा है जीव जंतुओं के, जलीय जीव जंतुओं के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है ये। बंध वियोजन एंथैल्पी का मान 493.4 केल्विन होता है। ऑक्सीजन धातु जो है और अधातु जो है दोनों के साथ में ही क्रिया करती है। यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड बना रही है Na2O, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, Fe+O3O2 ये आयरन का ऑक्साइड है। यहाँ अधातु है कार्बन, जिसके साथ CO2 बना रहा है। ये अधातु है, अधातु का यौगिक है मीथेन, इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल देती है। उपयोग की अगर बात करें, ऑक्सीजन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ होते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अपन लेते हैं, आपको पता है ही। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में काम आती है, यानी एक सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है O2, दूसरे सिलेंडर में जो है एसिटिलीन गैस होती है। एसिटिलीन गैस होती है, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे आप लिख लीजिए C2H2, ठीक है कि नहीं। तो अब दोनों के पाइप जो है एक जगह जाके मिलते हैं, यहाँ पे मिले और दोनों एक साथ मिल के फिर यहाँ आग निकलेगी जिससे कि वेल्डिंग की जाती है। इसकी जगह एसिटिलीन की जगह कई जगह पे हाइड्रोजन भी काम में लेते हैं, ऑक्सीजन तो रहती ही है, ठीक है कि नहीं। तो एसिटिलीन को वेल्डिंग में काम में लिया जाता है। इसके अलावा स्टील उत्पादन में, चूंकि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए स्टील उत्पादन में ऑक्सीकारक के रूप में भी, ऑक्सीकरण के रूप में इसको यूज किया जाता है। ज्वलन प्रक्रम में आप जानते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही चीजें जलती हैं।
द्रव ऑक्सीजन प्रणोदक प्रणालियों में काम आता है और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और विरंजक निरंजक भी है। ठीक है ना। नवजात जो ऑक्सीजन होती है वो पदार्थों को रंगहीन कर देती है। नेक्स्ट जो अगर बात करें O2 यानी ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन। ये ओजोन, इसका सूत्र होता है O3। ठीक है कि नहीं। वायुमंडल में ऊपरी सतह पर पाया जाता है लगभग 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन। ओजोन का निर्माण जो है O2 जो है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 2O3 में कन्वर्ट हो गया ये, यानी ऑक्सीजन जो है पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ओजोन बनाता है। अब विरचन देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाए, तो यही अभिक्रिया काम आ जाएगी विरचन में भी। विद्युत अपघटन करवाया है इसका 298 केल्विन तापमान पे। भाई ये तो एनवायरनमेंट में हो रहा है, ये तो प्रकृति में हो रहा है, और ये अपन लैब में करवा सकते हैं ऐसे। ऑक्सीजन का विद्युत अपघटन कराएंगे 298 केल्विन तापमान पे तो ओजोन बन जाएगी। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा इसके गुणधर्मों की बात करें तो ये हल्की पित्त नीली गैस है ओजोन, हल्की पीलास लिए हुई नीले रंग की। द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगी तो अणु जो है पास पास आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर ठोस अवस्था में बात करेंगे तो फिर ये और पास पास आ जाएंगे, जिससे कि बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर अभिलाक्षणिक गंध आती है। अभिलाक्षणिक गंध का मतलब है ऐसी गंध जिसको सूंघ कर अपन पहचान सकते हैं कि ये ओजोन है। वायु से भारी होती है, घनत्व तो इसका 24 होता है, ये 24 है, आगे तो हलंत लगा हुआ है, 24 होता है। जल में अल्प विलय है, ये जल में कम घुलनशील है, कार्बनिक विलायक में घुल जाती है। और ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये नवजात ऑक्सीजन देती है। ठीक है कि ना, आसानी से। इस अभिक्रिया में देख लिया, ओजोन अपघटित होकर O2 और नवजात ऑक्सीजन देती है। ओजोन लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में तथा आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ पे लेड सल्फाइड है, इसको लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दी PbSO4, और आयोडाइड आयन है, इसको ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है I2 आयोडीन। क्लियर। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के साथ तीव्रता से क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ क्रिया करा और NO2 बना रहा है। इसकी संरचना की बात करें, ओजोन की संरचना के बारे में अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था। तो O3 के अंदर जो है 3 ऑक्सीजन होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है कि नहीं। इसकी वैलेंसी 2 होती है। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 2 सहसंयोजक बंध बना लेंगे ये दोनों ऑक्सीजन। क्लियर। अब ये ऑक्सीजन कहता है यार मेरे को भी जोड़ो, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे तो जो है अष्टक पूर्ण हो गया है, अब हम सहसंयोजक बंध नहीं बना सकते। ठीक है कि नहीं। ये 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो फिर ये ऑक्सीजन बोलता है कि मैं ठीक है, मैं अपना लोन पेयर दे देता हूँ, मैं अपना लोन पेयर दे देता हूँ बॉन्ड बनाने के लिए, और 13 अष्टक पूर्ण कर देता हूँ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो फिर ये एक अपना लोन पेयर देके इसके पास उप सहसंयोजक बंध बना लेगा ऐसे। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। आगे बात समझ में। अब अपन जो अनुनाद करते हैं तो इस उप सहसंयोजक बंध को इधर भी दिखा सकते हैं और ये डबल बॉन्ड को अपन यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो सम्मिलित रूप से फिर अपन इसकी संरचना दोनों तरफ दिखा सके, अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि ये O के साथ में डबल बॉन्ड एक बार इधर बनता है, एक बार इधर बनता है, डॉट डॉट लगा के दिखा दीजिए आप। ये अनुनादी संकर हो गया, इसमें प्लस चार्ज लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है कि नहीं। ये अनुनादी संकर हो गया, 2 लोन पेयर और यहाँ पे भी 2 लोन पेयर आ गई। चलो अब वापस से अपने टॉपिक पे आ जाइए। ओजोन की संरचना थी। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ये जो है ना, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 मतलब नुकसान हो रहा है, नष्ट हो रही है धीरे धीरे ओजोन। ठीक है कि नहीं। से क्षत्रिय है और ये से यज्ञ है, इसको सही करना है। ठीक है। किस कारण से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग जो सिस्टम होते हैं उनसे निकलता है और ओजोन को क्षय करता है। ओजोन के अगर उपयोगों की बात करें तो उपयोग कीटाणुनाशी में, जल को रोगाणु रहित करने में, तेलों, हाथी दांत, आटा, स्टार्च आदि को विरंजित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में भी ये काम में ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक नजर आ ही गया होगा, 17 वर्ग के
तत्व, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।